नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 6 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र और राजस्थान सरकार एजुकेशन में मेडिकल सब्जेक्ट को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। राज्य में भी प्राइमरी से बच्चों को हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां मिले, इसके लिए सिलेबस या सब्जेक्ट में कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस हॉस्पिटल में बनाए जाने वाले आईपीडी ब्लॉक के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए दिए। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ये विचार कर रही है कि एजुकेशन में हेल्थ विषय को जोड़ा जाए ताकि बचपन से ही बच्चों में इसको लेकर जागरूकता आए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1092 पदों पर होने वाली जेईई भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इसके तहत 7 से 9 मई तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड की ओर से हर दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होगी। बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मई के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स की फोटोज का यूज लेकर साइबर ठगी की कोशिश की जा रही है। साइबर ठगों ने सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को भी नहीं छोड़ा। व्हाट्सएप पर आईएएस कुलदीप रांका की फोटोज यूज कर प्रोफाइल बनाई। फिर ठगी के लिए आईएएस कुलदीप रांका के ही ओएसडी विवेक जैन को व्हाट्सएप कॉल कर रुपयों की मांग कर डाली। ओएसडी विवेक को शक होने से मामले से पर्दा उठा। सामने आया कि 2-3 अफसरों को व्हाट्सएप कॉल कर रुपए मांगे गए हैं। स्पेशल ऑफेंसेस एंड साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के रतन नगर नगरपालिका क्षेत्र में मंगलवार को पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई से नगरपालिका क्षेत्र में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगेगी। बैठक में पालिका अध्यक्ष गुर्जर ने व्यापार मंडल के सदस्यों को इस सकारात्मक सोच के साथ आगे आकर काम करने की बात कही। रमजान महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने के बिजली वितरण कंपनी के आदेश पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने डिस्कॉम के आदेश को धर्म विशेष का तुष्टीकरण करार दिया है। 1 अप्रैल को जोधपुर डिस्कॉम और 4 अप्रैल को जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी किया। दोनों आदेश में 4 अप्रैल से रमजान के महीने में रोजेदारों की परेशानी का हवाला देते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने और बिना बाधा सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर विवाद बढ़ने के बाद जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश से मुस्लिम बहुल इलाकों और रमजान शब्द हटा दिए हैं। पिंक सिटी जयपुर में दूसरे दिन बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। जयपुर के राज परिवार द्वारा माता गणगौर की पूजा अर्चना के बाद शहर के भ्रमण के लिए बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली गई। जयपुर के त्रिपोलिया गेट से पारंपरिक गौरव के साथ अलंकृत ऊंट, घोड़े, लोक कलाकार, घुड़सवार पुलिस के साथ शाही ठाट बाट से बूढ़ी गणगौर की सवारी निकली। इस शाही सवारी के गवाह देसी विदेशी और स्थानीय लोग जुलूस में शामिल होकर गवाह बने। राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग आईपीडी टावर में मरीजों का फ्री में इलाज होगा। इसकी आधारशिला सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को रखी। राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 के उद्घाटन के मौके पर अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त आईपीडी टावर का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और वातानुकूलित बिल्डिंग में लोग चंद समय में हेलीकॉप्टर से आकर भी इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टावर को बनने में जो समय सीमा तय की गई है उससे पहले इसको बनाकर तैयार किया जाएगा। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर रोडवेज कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए विकल्प खोलने की मांग की गई। एसोसिएशन द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल किया गया था, लेकिन 2017 में बिना विकल्प के सीपीएफ में शामिल कर दिया गया है। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान सरकार नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने के अपने कर्तव्य को अच्छे से जानती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी इसी तरह की रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं टीपीएस क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12 में ट्रक यूनियन और मंडी व्यापारियों के बीच माल परिवहन को लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बने पर सोमवार रात को प्रशासन ने 12 कृषि उपज मंडी अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की। सूचना के अभाव में कई किसान दूर दराज से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जींस बेचने मंडी पहुंच गए। मंगलवार को मंडी बंद के चलते जींसों की नीलामी नहीं हुई। इससे आक्रोशित किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष विंग ने जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के
ओलवी गांव में 1500 रुपए रिश्वत लेते पटवारी प्रमोद कुमार को मंगलवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2000 रुपए लेकर 500 रुपए परिवादी को लौटा दिए थे। ब्यूरो के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जमीन का नामांतरण खोलने के लिए उसने परिवादी से 2000 रुपए रिश्वत मांगी थी। राजस्थान में विवाह समारोहों में होने वाले अपव्यय को कम करने के लिए सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा 13 जुलाई 2021 से लागू की गई। इस योजना का एक उद्देश्य बाल विवाह को रोकना भी है। योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का तात्पर्य सक्षम अधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर या संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा जारी सामूहिक विवाहों की अनुमति उपरांत एक ही स्थान पर एक ही समय में कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह आयोजन करने से है। विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की घटती कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। एक पखवाड़े में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मंगलवार को पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया। जालौर में पेट्रोल 119 रुपये 55 पैसे और डीजल 102 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि जालौर जिले के पड़ोसी राज्य गुजरात में पेट्रोल 106 रुपये 73 पैसे और डीजल 100 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर है। गुजरात में जालौर से सस्ता पेट्रोल होने के कारण जिले के लोग वहां जाकर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। इससे राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। राजस्थान राजस्व मंडल ने एक अहम फैसले में 523 पटवारियों को वरिष्ठ पटवारी के पद पर पदोन्नत किया है। अजमेर मुख्यालय पर मंडल निबंधक डॉक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार आज विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय से वर्ष 2021-22 के तहत डिफेड एवं सील्ड प्रकरणों के आधार पर 558 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में मॉडल आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण होगा। जिला परिषद में हुई योजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिला परिषद में योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।